मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से। आज है सैटरडे और मैं स्कूल के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अब चलते हैं स्कूल। पिछले वीक से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, इतने ज्यादा फेस्टिवल से बीच में आ गए थे ना, कभी अष्टमी नवमी एंड कभी करवा चौथ। इतने ज्यादा फेस्टिवल के चलते ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने ट्राई किया कि मैं ब्लॉग फिर से बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं आपको स्कूल में। तो फाइनली अब मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ। स्कूल पहुंचने से ही पहले वहां पे पहुंचा हुआ था डिलीवरी बॉय, क्योंकि मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था केक। तो केक का ऑर्डर मैंने सुबह सुबह कर दिया था, क्योंकि ये लोग बहुत लेट लगाते हैं। कभी बोलते हैं लोकेशन नहीं मिल रहा है, कभी कुछ इशू क्रिएट करते हैं। इससे अच्छा मैंने कहा मैं मॉर्निंग में ही केक ऑर्डर कर लेती हूँ। मेरे स्कूल में एक टीचर का बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए मैंने केक ऑर्डर किया है। और जैसे स्कूल में पहुंची, पहले तो मैं टीचर्स से मिली, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया था आर्ट एंड क्राफ्ट का काम। क्योंकि अब आने वाली है दिवाली, तो इसी की तैयारी हमारी चल रही है। दिवाली के लिए हम बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहे हैं और डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है करना। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं प्ले स्कूल में, ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। फाइनली इस तरह से हमने बहुत सारे दिए बना दिए थे, कैंडल्स बोल सकते हैं इनको। ये हम बच्चों को देंगे दिवाली के टाइम पे। उनको एक कुछ ना कुछ तो हम कार्ड देते ही हैं बच्चों को। और सारे टीचर्स पूरे बिजी हो गए हैं इस काम को करने में। और कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, किसी की राइटिंग अच्छी है। तो हर कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ काम करता ही है सैटरडे के दिन। तो सैटरडे को दिन हमारे स्कूल में हमेशा बच्चों की छुट्टी होती है, ओनली स्टाफ आता है और अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं। पूरा टेबल बिखरी हुई है और सारे टीचर्स बहुत मेहनती है हमारे स्कूल में और बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। वो मेरी दिवाली वाले ब्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरह से हमने डेकोरेशन किया हुआ है और किस तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। और तैयारी तो हमारी काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाती है, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं। और इस तरह से हमारा काम हो रहा है और टीचर्स कुछ कुछ मोबाइल से भी सर्च करके देखते हैं। और फाइनली इस तरह से हमने इतने सारे कार्ड्स बना लिए हैं। और आपको कैसे ये कार्ड लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दिवाली डेकोरेशन में हमने इस तरह से कलर्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि दिवाली में कलर्स भी चाहिए डेकोरेशन के लिए। तो कलर्स हमने इस तरह से बनाए हुए हैं। इसमें स्टोन लगा के अच्छा सा लीफ बना रखा है और डिफरेंट टाइप के हमने कलर्स बना रखे हैं और अच्छा वर्क टीचर्स ने इसमें किया हुआ है। ऐसे लग रहा है हमारा दिवाली का डेकोरेशन। और हैप्पी दिवाली एंड जो भी चीज़ें होती हैं, दिया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया है कि हम बेस्ट करें। और देखो इस तरह से चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हो गई आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब इनको वन बाय वन मैं आपको दिखा के फिर उसके बाद रख लेती हूँ, क्योंकि जब दिवाली होगा ना उसी टाइम पे हम इसको निकालते हैं। इससे पहले अगर रखेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ को फैला देते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से संभाल के रख देते हैं। जिस दिन डेकोरेशन करना होता है उसी दिन हम इसको निकालते हैं, फिर जल्दी से डेकोरेशन कर देते हैं। फाइनली हमारा जो भी काम है ना ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है और सारे हमने कलेक्ट करके रख दिए। तो फाइनली प्ले स्कूल के टीचर्स को ये चीज़ें सब कुछ आना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा आना चाहिए और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एंड उसके बाद जैसे ही हमारा वो काम खत्म हुआ तो उसके बाद हो गया था केक कटिंग का टाइम। हमने जो केक ऑर्डर किया था इस तरह से हमारा केक आया हुआ था। और मैंने बहुत छोटा केक ऑर्डर किया था, क्योंकि आज स्टाफ बहुत कम था, तो हमने सोचा कि छोटा केक ऑर्डर कर लेते हैं। और उसके बाद हो गया था मैम का केक कटिंग का टाइम। तो हम लोगों ने इस तरह से केक कट किया। तो जहाँ पे हम काम करते हैं ना, वहाँ पे छोटी-छोटी खुशियाँ मनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी-छोटी चीज़ों को हम सेलिब्रेट करेंगे तो काम करने का मज़ा और बढ़ जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ें जो भी हम करते हैं ना, ये सैटरडे को ही करते हैं, क्योंकि अदर डेज में हमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, तो उस दिन हम सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पूरा अटेंशन हमें बच्चों के ऊपर करना पड़ता है और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, क्योंकि प्ले स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना काफ़ी छोटे होते हैं। 2.5 ईयर से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे स्कूल आना। और उसके बाद जैसे हमने केक कट किया ना, उसके बाद मैम ने भी कर लिया था हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ ऑर्डर। तो इतनी सारी चीज़ें मैम ने ऑर्डर की थी ना, तो एक के बाद एक ओपन करते-करते तो हम लोग थक गए थे।
चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम लोग बहुत कम लोग थे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी चीज़ें भी आ चुकी थी। हर चीज़ डबल-डबल मैम ने ऑर्डर किया था और फाइनली हमने करवा चौथ पे भी इतना चीज़ें खाई थी, फिर करवा चौथ के नेक्स्ट डे इतना खाने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम इतना खा पाएँगे क्योंकि साथ में केक भी खाना है। चलिए अब हम करते हैं खाना स्टार्ट। और खाने में बहुत सारे लोग एक साथ हो तो खाने का मज़ा और दुगना हो जाता है क्योंकि पार्टी में ना कभी-कभी क्या होता है बाहर हम उतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी गैदरिंग होती है। जब हम अकेले में होते हैं, 2-4 लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है पार्टी करने में। तो हमारे स्कूल में इस तरह से हम लोग बीच-बीच में पार्टी करते रहते हैं जब भी किसी का कोई ओकेज़न आता है, कोई चीज़ें सेलिब्रेट करनी होती है, जो लाइक मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी फेस्टिवल्स हो, तो हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है और छोटी-छोटी खुशियाँ मैं पहले भी बोल रही थी कि सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है और देखिए हमारे आइटम्स कितने ज़्यादा हो गए, पूरा टेबल हमारा फुल हो चुका था। एक के बाद एक आइटम खाने का टाइम ही नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा मिल गया था हम लोगों को आज खाने के लिए और उसके बाद हम करते हैं खाना स्टार्ट। चलिए देखते हैं खाना कितना टेस्टी आया है। वाक़ई खाना बहुत टेस्टी आया था, जैसे मॉर्निंग में हमने ऑर्डर किया था, उसके बाद भी बहुत जल्दी से भी ऑर्डर हमें रिसीव हो गया था। वाक़ई में बहुत टेस्टी खाना था। और खाना खाने के बाद भी हमारा खाना बहुत ज़्यादा बच चुका है और इसको अब ले जाएँगे हम घर। और साथ में कर लेते हैं हम घर जाने की तैयारी क्योंकि घर जाते समय नोटबुक ले जाना बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूल में क्योंकि हम लोग स्कूल में नोटबुक नहीं बनाते, घर पे ही नोटबुक रेडी करके लेके आते हैं। फाइनली आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा वर्क हो चुका है। अब चलते हैं घर। अदर टीचर्स तो चले गए हैं, मुझे थोड़ा सा और काम था, मैं रुक गई थी और अब चलती हूँ घर की तरफ। फाइनली अब स्कूल से घर पहुंच चुकी हूँ। अब करती हूँ रेस्ट और आप लोगों से मिलती हूँ इवनिंग में। तो फ्रेंड्स आपसे मुलाकात हो रही है अब शाम के 5 बजे और मैं रेस्ट करने के बाद उठ चुकी हूँ और अपने लिए बना ली मैंने गर्मा गर्म चाय। मैं तो दिन के 2 बार चाय ज़रूर पीती हूँ, इवनिंग में और मॉर्निंग में। चाय कुछ हो ना हो चाय ज़रूर चाहिए और सर्दियों में तो और ज़्यादा चाय पीती हूँ। चाय पीने की हैबिट्स मेरी बहुत ख़राब है एंड उसके बाद अभी मुझे करना है बहुत सारा काम। अभी तो मैं सुन रही हूँ न्यूज़ और न्यूज़ सुनना भी ज़रूरी है, कभी कभी ना अपडेट लेना भी चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, न्यूज़पेपर्स हम लोग रीड करते थे, एक टाइम होता था मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आ जाता था, पर आजकल तो न्यूज़पेपर कहीं दूर दूर तक दिखने को नहीं मिलते हैं और इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोग आजकल जो भी अपडेट होता है वो लेते हैं। थोड़ा सा न्यूज़ सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अदर काम। फ्रेंड्स अब आ चुकी हूँ किचन में और थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ क्योंकि आज दिन में बच्चों ने खाना बनाया था तो किचन इतना फैला दिया है। अब किचन को करती हूँ जल्दी साफ क्योंकि बच्चों को जब खाना बनाने के लिए बोला जाए ना, जितना वो खाना बनाते नहीं उससे ज़्यादा किचन को ख़राब कर देते हैं और मेरा टाइम खाना बनाने से ज़्यादा किचन साफ करने में लग जाता है। इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपने हाथ से ही खाना बना लूँ बच्चों के लिए। बहुत गंदी हालत कर रखी है किचन की, आप लोगों को दिखाती हूँ। एक चीज़ें ऐसी फेंकी हुई है, बच्चों ने जो खा रखा है सब चीज़ें ऐसी फेंकी हुई है, कोई मतलब नहीं है प्रॉपर रखने का। देखो टमाटर फ्रीज से निकाला होगा, इसको भी ऐसे ही रखा हुआ है एंड A to Z चीज़ें फैला रखी है। अब इसकी मैं जल्दी से सफाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया है। इस तरह से किचन बिल्कुल साफ हो गया अब तो स्कूल से लेके आई थी बहुत सारी नोटबुक्स बनाने के लिए। अब मैं बनाती हूँ नोटबुक्स एंड वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।